इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी भरतपुर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश उर्फ शैली भैया। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शैलेश जी, आपका गुजर्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा गुर्जर न्यूज़ का राजस्थान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे पूर्वी सिंहद्वार कहे जाने वाले भरतपुर के अंदर। आपके जो भी सवाल हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे, भरतपुर ज़िले पे भी पूरी चर्चा करेंगे। अच्छा, संगठन की बात करें तो क्या खास कार्यक्रम जो आ रहा है, जो अब शुरू होने वाला संगठन का? देखिए, संगठन की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है संगठन का इस वक्त जो है वो बूथ समितियां पे हमारे संगठन का काफ़ी फोकस है। भरतपुर ज़िले में 38 मंडल हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें से सभी मंडलों पर बूथ समितियों का काम और पन्ना प्रमुख बनाने का काम बड़ी ज़ोरों से चल रहा है और करीब करीब 70% हमने इसमें सफलता भी प्राप्त कर ली है। थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। तो मेन काम तो पन्ना प्रमुख और बूथ समितियों का है। पार्टी के कार्यक्रम और हमारे जो देश के लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका जो 20 साल का कार्यकाल है एज अ सीएम एंड पीएम, तो उनके कार्यकाल जो 20 साल का पूरा हुआ है उस कार्यकाल के लिए भी हम लोगों को पूरे ज़िले के अंदर जश्न के रूप में उसे मनाएंगे। एक तरह से चुनाव की तैयारी समझी जाए, जो पन्ना प्रमुख और बूथ समितियों का गठन है, जो राजस्थान में चुनाव की एक आहट है, उसकी तैयारी समझी जाए। देखिए, 2023 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है। निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर ही ये सब तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ये कहती है कि जब आपका बूथ अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी आपकी मजबूत होगी, पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। राजस्थान में भी अब जब चुनाव आने वाला है तो पार्टी की गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह का अराजकता का माहौल आज राजस्थान के अंदर है, आप देख रहे हैं, पहले करौली में दंगे हुए, उसके बाद जोधपुर में दंगे हुए और उसके बाद उदयपुर में तो ऐसी नृशंस हत्या एक आदमी की गई। ऐसा सब माहौल होने के बाद राजस्थान की जनता ने निश्चित तौर पर तय कर लिया है कि राजस्थान से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है और राजस्थान ही मैं समझता हूँ एक मुख्य राज्य बचा है जिसमें कांग्रेस रही है। नहीं तो पूरे भारतवर्ष से ही कांग्रेस का सफाया हो चुका है और 2023 में पूरे भारतवर्ष से सफाया निश्चित है। अच्छा, राजस्थान में जो खासकर भरतपुर की बात करें तो जो विकास परियोजना है वो कहाँ तक पटरी पर उतरी है? एक तरफ सरकार कह रही है कि पूरी तरह से विकास कार्य किए जाना, धरातल पर भी उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। कैसा मानते हैं आप? देखिए, भरतपुर ज़िले का मैं कहता हूं कि कांग्रेस में बहुत बड़ा सौभाग्य मिला भरतपुर को कि 5 मंत्री कांग्रेस सरकार ने भरतपुर के अंदर बनाए। लेकिन 5 मंत्री होने के बावजूद जो सरकार की योजनाओं का लाभ और विकास का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था भरतपुर की, वो नहीं मिल पा रहा है। भरतपुर ज़िले में मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी तक भरतपुर ज़िले की जनता लड़ाई लड़ रही है, मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सड़कों के लिए, पानी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चंबल परियोजना से पीने का पानी भरतपुर ज़िले में सप्लाई किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के समय की माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार की योजना भरतपुर के लिए देन थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 से पहले राजस्थान के अंदर थी, उस समय बड़ी तेजी से काम चंबल परियोजना का चल रहा था और कांग्रेस सरकार ने आते ही इस परियोजना को ब्रेक लगाने का काम किया। जहाँ जहाँ लाइन डल चुकी है चंबल की, वहाँ पे भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पीने के पानी की, सिंचाई का पानी की कोई बात ही नहीं करता। सिंचाई के पानी की जो उड़गांवा कैनाल है, उससे राजस्थान के अपना जो हक है भरतपुर का पानी का, उतना पानी हरियाणा से भरतपुर को, राजस्थान को मिलता ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। बिजली की कटौती जिस तरह से गांवों के अंदर चल रही है, मात्र 3 या 4 घंटे 24 घंटे में से बिजली आ रही है। इतनी भीषण गर्मी में लोग बिना पंखे के सोने को मजबूर हैं। इस तरह की सारी समस्याओं से हमारे भरतपुर की जनता त्रस्त है और सरकार यहाँ पर आंख बंद कर सोई हुई है। उनकी इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि कई बार जगाने का प्रयास हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर लिया, लेकिन उनकी आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कि वहाँ जो चंबल वाला प्रोजेक्ट है, कहीं तो पाइपलाइन है ही नहीं, कहीं पाइपलाइन है तो वहाँ पानी का एक बूंद तक नहीं पहुँचा है। क्या इसको फेलियर मानते हैं? देखिए, चंबल परियोजना को फेल करने का काम कांग्रेस सरकार बखूबी कर रही है।
चम्बल की लाइन डालते हैं तो जो पुराने गांवों के अंदर ईंट खरंजे या जो सीसी हो रही थी पुराने समय की, उनके बीचों बीच खोदकर उसको डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप डालिए उसको, लेकिन डालने के बाद उसको वापस रिपेयर तो कीजिए। पहले तो उन्होंने उनकी सड़क ही तोड़ दी, ग्रामीण लोगों की। सड़क तोड़ने के बाद में उनकी पाइपलाइन को बिछाने का जो सही तरीका होता है कि उसके नीचे एक आप कंक्रीट का बेड बनाएं और उसके ऊपर उस पाइपलाइन को बिछाएं, वो नहीं करके वैसे ही मिट्टी में ही उस पाइप को डाल जाते हैं, जिससे कुछ समय में ही वो पाइप कहीं ना कहीं टूट के उसमें पानी का लीकेज होने लग जाता है, पानी की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। तो ये इसको जानबूझकर फेल करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की योजना थी। यदि भरतपुर शहर की बात करें तो विकास को देखते हुए, जैसे कि साफ सफाई है और सड़कें हैं, उनकी हालत भी बड़ी बुरी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भरतपुर शहर की अगर हम बात करें विकास की, तो भरतपुर में विकास सिर्फ एक ही चीज़ का हो रहा है, वो है यहाँ के मेयर जो अलग अलग तरह की स्कीम्स भरतपुर के अंदर ला रहे हैं। भरतपुर को चंडीगढ़ से कभी कंपेयर करते हैं, कभी किसी से कंपेयर करते हैं। और भरतपुर के अंदर हाल ही में उन्होंने मशीनों से सफाई की व्यवस्था लागू की है, जिसके अंदर बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ख़ास तौर पर हमारे हरिजन भाइयों के साथ उन्होंने उनका रोज़गार छीनने का जो काम किया है, अपनी जेब में उनकी तनख्वाह अपनी जेब में डाल रहे हैं और बहुत लंबे स्तर पर भ्रष्टाचार कर कर भरतपुर की सफाई व्यवस्था को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पसोपा गांव है, वहाँ पर ब्रज बचाओ आंदोलन जोर शोर से चल रहा है और आज वहाँ जो संत हैं उन्होंने एक आंदोलन भी आत्मदाह का ऐलान किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ब्रज क्षेत्र को बचाने के लिए संत पहले से ही आवाज़ उठाते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी कई बार ऐसी घटना हुई है। उस समय हमारी सरकार ने पूरी अपनी सूझबूझ दिखाकर और संतों का साथ देकर जो अवैध खनन के जिस तरह के वहाँ पे कोशिश की जाती है उसको रोकने का काम किया। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस सरकार है, बेलगाम गुंडे सरकार के अंदर हैं, जो अवैध खनन के जो माफिया वहाँ पर पनप रहा है उस खनन क्षेत्र के अंदर, उसको वहाँ के कुछ नेताओं का इतना बड़ा संरक्षण प्राप्त है कि उसकी वजह से वो जहाँ चाहे जो चाहे वो कर रहे हैं। उसकी वजह से संतों को आज आत्मदाह के चेतावनी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये निश्चित है कि जिस प्रदेश के अंदर संत परेशान हो और सरकार गुंडों पर मेहरबान हो, उस प्रदेश का भला तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, उसमें एक और सरकार कह रही है कि ये योजना अग्निपथ है, ये युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो गई, वहीं जो देश का युवा है वो सड़क पर है। देखिए, देश का युवा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि देश का युवा सड़क पर होगा। अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है वास्तव में युवाओं के लिए बहुत ही महती योजना है और मैं समझता हूँ कि पूरे समाज के लिए बहुत फ़ायदा करने वाली योजना है। आगे जो परिस्थितियाँ आने वाली हैं, जब हमारे 17 साल का लड़का जब उसमें भर्ती होगा और उसमें से 25% बच्चों को तो वहीं एब्जॉर्व कर लेंगे, उसके बाद जो चाहेगा वो अपने हिसाब से कहीं नौकरी कर सकता है, जो पैसा उसे मिलेगा उससे कहीं बिजनेस कर सकता है। जो ये एक अराजकता का माहौल जो पैदा किया, उन लोगों को जो मिसगाइड किया, वो किया कुछ कोचिंग वाले लोगों ने मिलकर और कुछ हमारे जो राजनीतिक विरोधी दल हैं उन लोगों ने मिलकर उनको मिसगाइड करके, क्योंकि कोचिंग वालों का बहुत बड़ा नुकसान इसमें हो रहा था। ये आर्मी की भर्ती के नाम पर वो हर साल लाखों बच्चों से फीस वसूलते हैं। जब उन्हें लगा कि अगर ये बच्चे हर साल अग्निवीर में इस तरह से भर्ती हो जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान कोचिंग फीस के अंदर होगा, तो ये पूरी सुनियोजित एक मामला था और इसको भड़काने का प्रयास किया गया। अब आप देखिए, जिस तरह से भर्ती चालू हुई उसमें फॉर्म भरे गए। अगर भारत का युवा नहीं अगर इसको पसंद कर रहा होता तो इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म कैसे भरे जाते। अच्छा, पार्टी के इस तरह से क्या कुछ किया जा रहा युवाओं को जागरूक करने के लिए? जो अग्निपथ योजना है इसकी जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अग्निपथ योजना की जानकारी देने के लिए पार्टी ने कई कार्यक्रम किए हैं उनके समर्थन में। उसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो युवाओं तक पहुंचाने का काम किया है।
कुछ हमारे जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े ऑफिशियल्स हैं आर्मी के अंदर, उनके द्वारा भी इस पे पूरा अग्निवीर पे पूरा विस्तार से उनके साथ भी चर्चा करके युवाओं तक उस चर्चा को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी, आपका गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मीडिया नेटवर्क आगे चलकर बहुत ऊंचाइयों को छुए, ऐसी कामना ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भरतपुर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश। इनका यह कहना है कि यहाँ भरतपुर क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार में 5-5 मंत्री हैं, लेकिन यहाँ जो धरातल पर है कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। जल की समस्याएं बनी हुई है, सभी गाँवों में चंबल की लाइन है लेकिन कहीं पानी नहीं है। इसके साथ में जो भरतपुर शहर है वहाँ भी विकास परियोजना बिल्कुल जीरो पे है। साफ सफाई के मामले में भी सरकार फेल रही है। इसी के साथ में जो राजस्थान सरकार है वो बुनियादी सुविधाओं पर खरी नहीं उतर रही है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुजर न्यूज़। धन्यवाद।